गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे वुड के सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। वुड का यूज काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका यूज समझ लेते हैं तो इंग्लिश में कई सारे सेंटेंसेस आप एक साथ बना सकते हैं और साथ ही साथ डेली यूजेस में भी इसका काफी यूज है। आप इसको आसानी से यूज करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं वुड का सबसे पहला यूज। वुड मतलब है करता, करती, करते। दैट मीन्स कि कोई काम करता, करती, करते। जैसे कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप इफ लगाएंगे, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, फिर कॉमा, सब्जेक्ट, वुड, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, अगर वो अंग्रेजी सीखता तो एक अच्छी नौकरी करता, मतलब कि कोई काम करता। तो सेंटेंस बनेगा, इफ ही लर्नड इंग्लिश he would do a good job. If he learned English, अगर वो अंग्रेजी सीखता, he would do a good job, वो एक अच्छी नौकरी करता। अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता, मतलब कि कोई काम करता, क्या कौन सी काम करता, तो पैसे देने का काम करता। सेंटेंस बनेगा, इफ यू कैम टू मी आई वुड गिव यू मनी। इफ यू कैम टू मी, ये सेंटेंस जो है यू कैम टू मी पास्ट के इंडेफिनिट का है और आगे आपके सब्जेक्ट के साथ वुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाए गए हैं। वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वुड के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया जो कि डू है। इसी प्रकार से यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। सेंटेंस बनेगा, इफ आई कैम टू हाउस आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। देखिए यहाँ पर आपका वुड लगा हुआ है और वुड के बाद आपका यहाँ पर कॉल लगा हुआ है जो कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब के हैं। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3, जिसका कि काफी यूजफुल है, जो काफी यूज किए जाते हैं। इसका यूज आप करते हैं, अगर ये होता तो वो हो चुका होता। दैट मीन्स कि अगर ये होता तो मैं वो कर चुका होता। इस पर से इसका आपका फॉर्मूला काफी सिंपल है। आप यहाँ पर समझेंगे कि आपका सब्जेक्ट होगा हैड, वो आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। फिर आप कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट वुड के साथ हैव लगाना है, फिर आपके वो आपके थर्ड फॉर्म आएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीबों की मदद कर चुका होता, ऐसे कोई काम कर चुका होता। सेंटेंस बनेगा, आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होता। जरूरी नहीं कि एक्शन को ही बार बार बताए, आपका कभी एक्शन ही आपका हिडन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड मनी पास्ट के सिंपल टेंस है, इसमें की पोजीशन बता रहा है। आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर चुका होता। यदि वो अंग्रेजी सीखता तो वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। दैट मीन्स कि इफ ही हैड लर्नड इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखता या फिर सीख चुका होता, ही वुड हैव गोट अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। इसी बात से अगर वो पैसे कमाती तो वो एक कार खरीद चुकी होती। सेंटेंस होगा, इफ शी हैड अर्नड मनी शी वुड हैव परचेज्ड अ कार। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनाया गया है। काफी इजी तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग में और डेली बोलचाल में आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे है वुड, जिसका मतलब होगा पास्ट का हैबिट। पास्ट का हैबिट को बताने के लिए भी आप यूज करते हैं वुड को, और इसका हिंदी मतलब होता है किया करता था, कोई काम को किया करता था पास्ट टाइम में, जो कि रेगुलर एक्शन एक तरह था। स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट लगाइए, फिर वुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। एग्जाम्पल, अमन अंग्रेजी बोला करता था। देखिए अमन अंग्रेजी बोला करता था कब, पास्ट में, और ये कैसा एक्शन है, तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन है, जो कि एक हैबिट की तरह हुआ करता था। सेंटेंस बनेगा, अमन वुड स्पीक इंग्लिश, अमन अंग्रेजी बोला करता था। आकाश शराब पिया करता था। सेंटेंस बनेगा, आकाश वुड ड्रिंक वाइन, या फिर आप चाहें तो ड्रिंक की जगह पर हैव का भी यूज कर सकते हैं, और हैव का मतलब हो जाएगा पीना के लिए। आप चाहें तो हैव के जगह पर आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, टेक का भी मतलब आपका पीना का ही ये मीनिंग आपका देगा। इसी बात से तुम वहां खाना पकाया करता था। सेंटेंस बनेगा, यू वुड कुक फूड देयर। यू वुड
कुक फूड देयर, तुम वहां खाना पकाया करता था। दैट मीन्स के पास्ट का हैबिट था। वो गाना गाया करता था, सन्नेस बनेगा ही वुड सिंग अ सॉन्ग। ही वुड सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाया करता था, एक पास्ट के हैबिट की तरह। कोई काम किया करता था, वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। आगे हैं आपके पास वुड, और वुड का मतलब होता है पास होता। आप समझते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। सब्जेक्ट होगा वुड हैव प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आपके कोई भी वर्ब लगेंगे नहीं, डायरेक्ट आपका क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पर आपका पास होने की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई एक्शन की बातें नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप वुड हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आपका वो होगा जो आपके पास है उस चीजों का नाम। जैसे कि मेरे पास एक कार होता, तो कार आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेन होता, यहाँ पर आपका मैनी पेन्स आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे पास कई सारी किताबें होता, यहाँ पर मैनी बुक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप समझेंगे। जैसे कि प्रिया के पास एक कार होता, सेंटेंस होगा प्रिया वुड हैव अ कार। इसी बार से मेरे पास कई सारे दोस्त होते, आई वुड हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी कार्स, मैनी पेन्स, मैनी बुक्स। इस पर से आप यूज कर सकते हैं बदल बदल के। आकाश के पास कई सारे पैसे होता, आकाश वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। आकाश वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, आकाश के पास कई सारे पैसे होता। इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं वुड हैव, जिसका मतलब है कर चुका होता, किसी काम को कर चुका होता। अब इसका आप यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड हैव, और यहाँ पर आप लगाएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि कोई काम को कर चुका होता। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। इसका प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है, मतलब कि मैं बता दूं, इसका यूज आप पास्ट में करते हैं। इसका यूज आपका फ्यूचर में नहीं किया जा रहा है, बल्कि पास्ट में किया जा रहा है। अगर आप वुड के जगह पर आप विल लगा दे, तो फिर यह बताएगा फ्यूचर एक्शन को, बल्कि वुड अगर आप यूज करें तो आपको बताएगा पास्ट का। जैसे वो गाना गा चुकी होती, कब, पास्ट में ही। सेंटेंस होगा सी वुड हैव संग अ सॉन्ग। संग यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है सिंग का। इसी बार से वो वो अमन से मिल चुका होता, वो अमन से मिल चुका होता। सेंटेंस होगा वो ही वुड हैव मेट। मेट यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म में, अमन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ही वुड हैव मेट अमन। राहुल खाना बाजार में खा चुका होता। सेंटेंस बनेगा राहुल वुड हैव ईटन द फूड, या फिर ईटन फूड इन द मार्केट। राहुल वुड हैव ईटन फूड इन द मार्केट। राहुल बाजार में खाना खा चुका होता, कब, पास्ट में। वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते, दे वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। यहाँ पर लर्न आपका क्या है, वो आपका थर्ड फॉर्म है। वुड, वुड का मतलब होता है दिक्कत तो नहीं, मतलब कि कोई काम अगर करते हैं तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं, इस पर से मतलब प्रश्न आप पूछते हैं वहां पर। जिसका कि फॉर्मूला कहता है कि आपका सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका आएगा सेंटेंस में वुड, फिर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका माइंड लगेगा, फिर वो आपके फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपके यहाँ पर माइंड आ रहा है तो इसके बाद आपका जिरंड आएगा, मतलब कि वो आपके फोर्थ फॉर्म आएंगे। यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। सेंटेंस होगा वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क। अगर यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, इट मीन्स आप किसी सेकेंड पर्सन से आप पूछ रहे हैं कि यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए जब आप बोल रहे हैं तो आप हैं आई, और जब आप जिससे आप बोल रहे हैं वो है यू, तो दैट मीन्स कि आपका हो गया फर्स्ट पर्सन और ये आपका हो गया सेकेंड पर्सन। इस पर से तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन आपका अंडरस्टूड है, जरूरी नहीं कि आपको तुम्हें या तुम लिखना ही पड़े। मेरे साथ वहां जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, आप किसको बोल रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन को आप बोल रहे हैं। सेंटेंस होगा वुड यू माइंड गोइंग देयर विद मी। वुड यू माइंड गोइंग देयर विद मी, इस पर आप यूज करते हैं। तो हमको अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत तो नहीं। सेंटेंस होगा वुड यू माइंड लर्निंग इंग्लिश। वुड यू माइंड लर्निंग इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत तो नहीं। वुड का यूज होगा ऑफर के लिए, जहां पर आप यूज करेंगे वुड इस प्रकार से, वुड सब्जेक्ट वो आपके फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, यहाँ पर सेंटेंस होगा वुड यू लिव विद मी, वुड यू लिव विद मी, क्या तुम मेरे पास या मेरे साथ रहोगे। क्या आपके लिए एक कप चाय लाऊं, सेंटेंस बनेगा वुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी फॉर यू, वुड आई गेट यू अ कप ऑफ टी फॉर यू। क्या आप एक कप कॉफी पियोगे, सेंटेंस बनेगा वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी पियोगे। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से बनेगा, आप सेंटेंसेस को बनाइए और प्रैक्टिस कीजिएगा इससे। वुड, वुड का मतलब होगा क्या बुरा लगेगा, क्या बुरा लगेगा के लिए आप यूज करेंगे वुड का। जैसे कि आप बताते हैं कि सबसे पहले वुड सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं माइंड और इसके बाद आप लगाएंगे इफ और इफ के तुरंत बाद प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस बातों को ध्यान में रखना है। आगे क्या उसको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद के लिए कहूं तो सेंटेंस कैसे बनेगा वुड ही माइंड, क्या उसको बुरा लगेगा इफ आई से टू हिम फॉर हेल्प, क्या उसको बुरा लगेगा यदि इफ आई से मैं कहूं टू हिम उससे फॉर हेल्प मदद के लिए। इस पर से आप तोड़ तोड़ के भी इसे आप समझ सकते हैं। क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ बाजार जाऊं या फिर बाजार जाए, सेंटेंस होगा वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा इफ आई गो टू मार्केट विद यू, यदि मैं आपके साथ बाजार जाऊं, इस पर होगा। क्या रवि को बुरा लगेगा यदि हम लोग घर जाएं, सेंटेंस होगा वुड रवि माइंड इफ वी गो टू हाउस, क्या रवि को बुरा लगेगा यदि हम लोग घर जाएं। इस पर से हम लोग बातें करते ना, क्या बुरा लगेगा, इस पर से क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ बाजार जाऊं, घर जाऊं, इस पर से आप बोलते रहते हैं। जब आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर आप यूज कीजिए ये सभी फॉर्मूला, ये सभी सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। काफी सारे सेंटेंसेस इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे है आपके पास ओड, जिसका मतलब है क्या चाहेंगे कि वो करूं। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, डोंट वरी गाइस। आपका फॉर्मूला कहता है सबसे पहले वुड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे लाइक और लाइक के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन अगर आपका आता है तो वो ऑब्जेक्टिव की तरह आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और यहाँ पर तो आपका नाउन में कोई दिक्कत है ही नहीं। नाउन में अगर आप पेन का यूज कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में यूज करें या ऑब्जेक्ट में यूज करें, पेन ही होगा। लेकिन यदि आप आई का यूज कर रहे हैं तो आई आपका सब्जेक्ट में तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट में जाकर के मी बन जाता है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आपका आएगा टू, फिर V1। एग्जाम्पल में आप समझिएगा कि क्या आप चाहेंगे कि तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना सीखे, या फिर क्या आप चाहेंगे कि आपका भाई अंग्रेजी बोलना सीखे। सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक योर ब्रदर टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे योर ब्रदर, आपका भाई, टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखे। और लास्ट में तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप प्रश्न पूछने की बातें कर रहे हैं। क्या वे लोग चाहेंगे कि तुम आज क्रिकेट खेलो, सेंटेंस बनेगा वुड दे लाइक, क्या वे लोग चाहेंगे यू, आप, टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज क्रिकेट खेलो। इसी प्रकार से आप बनाएंगे क्या तुम चाहोगे कि वो एक कार खरीदे, सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे हिम, वो, टू बाय अ कार, एक कार खरीदे। गाइस हो सकता है कि सेंटेंस में आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये सेंटेंस इसी प्रकार से बनाया जाता है, ये स्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना है। बाकी सेंटेंस काफी इजी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट भी आता है। काफी सारे लोग कहते हैं सेंटेंस, इस सेंटेंस में बार बार कंफ्यूज कर जाता हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं समझ पाता। तो समझ जाइएगा इस कि क्या आप चाहेंगे कि तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोलना सीखे, वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, जो भी ऑब्जेक्ट में होगा ना आप उसे लिख देंगे और इसके तुरंत बाद आप लिखेंगे 2V1, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो 2V1 क्या हो गया, सीखना आपका यहाँ पर वर्ब है तो टू लर्न हो जाएगा, खेलना यहाँ पर आपका वर्ब है तो टू प्ले हो जाएगा, खरीदना यहाँ पर आपका वर्ब है तो टू बाय हो जाएगा। इस पर से ध्यान देना है।
क्या आप चाहोगे कि रवि शराब पिए? बिल्कुल नहीं चाहोगे। सेंटेंस होगा वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे रवि वुड ड्रिंक वाइन? वुड यू लाइक रवि टू ड्रिंक वाइन? क्या आप चाहोगे कि रवि शराब पिए? इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे गाइस आपके ऑफर के लिए वो है आपका करना चाहोगे। आप समझते हैं फॉर्मूला, वुड सब्जेक्ट लाइक टू प्लस ओके फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा? सेंटेंस बनेगा वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन? वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन? क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा? तो आप समझेगा कि वुड आपका हो गया, सब्जेक्ट आपका दे हो गया, लाइक टू इसका वो का फर्स्ट फॉर्म, दिस फोन आपका ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे? सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? इस पर से आप यूज करते हैं। क्या तुम रोहित का मदद करना चाहोगे? सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक टू हेल्प रोहित? इस पर से आप सेंटेंस का यूज करते हैं गाइस। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, बट आप सेंटेंस को थोड़ी सी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यही तरीका है जो आपको अंग्रेजी सिखाकर छोड़ेगा। क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे? सेंटेंस होगा वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश? इस पर से आप यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि क्या तुम बाजार जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट? क्या तुम किताब पढ़ना चाहोगे? वुड यू लाइक टू रीड अ बुक? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लिव विद मी? इस पर से आप यूज करते हैं गाइस। वुड का मतलब होता है क्या यह ठीक होगा यदि मैं कुछ करूं? इस सेंटेंस में भी आप इस प्रकार से भी आप यूज करते हैं वुड का। फॉर्मूला कहता है कि आप वुड लगाइए, फिर इट बी ओके, फिर आपका इफ आएगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुम्हारा किताब लूं? सेंटेंस होगा वुड इट बी ओके इफ आई टेक योर बुक? इसी प्रकार से क्या यह ठीक होगा यदि मैं सुमन से बात करूं? सेंटेंस होगा वुड इट बी ओके इफ आई टॉक टू सुमन? इसी प्रकार से होगा क्या यह ठीक होगा यदि वो कंप्यूटर सीखे? सेंटेंस बनेगा वुड इट बी ओके इफ ही लर्न्स कंप्यूटर? सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन चुका है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।